धमाका क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं खट्टा के कुछ मॉडल प्रश्नों के हल को लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में काफ़ी मददगार होंगे। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए इसके विकल्पों को चुनते हैं। पहला प्रश्न है, खट्टा महाकवि के नाम की लगे। पहला क्वेश्चन में कर रहा है खट्टा का जो महाकवि है उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला में दिया ए के झा, ख में दिया है श्रीनिवास पानूरी, घ में दिया विश्वनाथ दसोंधी और घ में दिया है बीएन ओहदार। तो बताइए इनमें से कौन कवि खट्टा का महाकवि कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि श्रीनिवास पानूरी जी है खट्टा का महाकवि कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ख जो है सही है। ऑप्शन नंबर ख, श्रीनिवास पानूरी, इनको हम लोग क्या कहते हैं, खट्टा का महाकवि। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, हम तोर लेल यहाँ आयल हियो। हम तोर लेल यहाँ आयल हियो। हम मतलब हम होता है, तोर लेल तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। इसका हिंदी होता है हम तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। कहा हम तोर लेल यहाँ आयल हियो। एकर में सर्वनाम कारक के है। इसमें सर्वनाम कारक कौन है। दिया हुआ है हम, ख में दिया है लेल और गो में दिया है तोर और घ में दिया है हिया। तो हम लोग क्वेश्चन को समझने के पहले सबसे बड़ा प्रैक्टिस है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय का परिभाषा को अच्छी तरह से जानना चाहिए। तब ये क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाता है। यदि हम परिभाषा को सही सलामत नहीं जानते हैं, भली भांति नहीं जानते हैं, तो क्वेश्चन हमें जटिल सा महसूस होने लगता है। इसमें रटने की कोई बात नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि संप्रदान कारक, संप्रदान कारक किसको कहेंगे, इसको जानेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाएगा। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए और जिसे कुछ दिया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक। जैसे पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाया, है ना, पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाया, ब्राह्मणों को गरीबों ने दान दिया। ये सब क्या है, संप्रदान कारक। किसके लिए दान दिया, तो ब्राह्मणों को दान दिया। किसके लिए मिठाई लाया, तो बच्चों के लिए लाया। तो इसी तरह इसमें दिया हम तोर लेल यहाँ आए हो। किसके लिए यहाँ आया है, तो तोर लेल। तो इसमें संप्रदान कारक क्या होगा, लेल। लेल मतलब होता है के लिए। संप्रदान का पहचान क्या होता है, को के लिए। जिसमें को के लिए इस सब चीज़ का प्रयोग होगा उसको हम लोग आँख मूंद के संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ लेल जो है, लेल मतलब होता है के लिए। लेल का मतलब क्या होता है, के लिए। यानी लेल जो है, यानी ख नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। हम भी नहीं होगा, तोर भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, है ना। यहाँ दिया है, तोर दिया है, हम दे सब नहीं होगा, होगा लल। यानी ख नंबर ऑप्शन जो है संप्रदान कारक है। ठीक है। जब हम परिभाषा को जानेंगे तो क्वेश्चन बनाने में तनिक भी देर नहीं लगेगा, अन्यथा गलत होने की पूरी संभावना है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे में। तीसरा में करा है, खाट के उल्टा शब्द की है। खाट, खाट का मतलब, खाट क्या होता है, खाट मतलब होता है छोटा। खाट का हिंदी होता है छोटा, स्मॉल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब बोलता है इसका उल्टा। उल्टा माने अपोजिट, उल्टा माने अपोजिट, विलोम, है ना। शब्द पूछा है, दिया हुआ है क में बोर, ख में दिया है लाम्ब, गो में दिया है झाइल और घ में दिया है कोई ना है। तो खाट मतलब क्या होता है, छोटा। तो उसका उल्टा क्या होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा, है ना। लेकिन इसमें हमको जो दिया है ऑप्शन उसी में से चुनना है। बोर दिया है, लाम्ब दिया है, झाइल दिया है, कोई ना है। तो खाट खट्टा शब्द है और खट्टा में ही इसका उल्टा होता है झाइल। झाइल मतलब ही लंबा ही होता है, समझा ना। इसलिए ऑप्शन नंबर गो है बिल्कुल सही है। अब चौथे नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। चौथा में कह रहा है, ओहरी काम दोहरी। क्या है, ओहरी का काम दोहरी। मैंने एक काम किया फिर उसको करना पड़ता है, उसी को कहते हैं हम लोग ओहरी काम दोहरी। मैंने एक ही काम को बार बार करना, उसी का काम, उसी को कहा जाता है ओहरी काम दोहरी। तो कहता है ओहरी काम दोहरी की लागे। ये कौन चीज़ है, हियाली है कि क्रिया है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है। ओहरी काम दोहरी कौन चीज़ में आता है, तो हियाली में आता है। किस में आता है, हियाली। ओहरी काम दोहरी हियाली आता है। इसलिए कौन नंबर ऑप्शन जो है ये ठीक है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। ये सब समझने का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है। व्याकरण जो है
परिभाषा जानिए, उसके बाद उसको समझने के ज़्यादा कोशिश कीजिए, जो कि कभी भी नहीं भूलिएगा। 5 में करा है मोहन कायल धनबाद जीतो। वाक्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मोहन कायल धनबाद जीतो, एकर में जातिवाचक संज्ञा क्या है? एकर में जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानता है वो आराम से क्वेश्चन को कर सकता है। जातिवाचक हम ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी भी जाति भर का, पूरे दुनिया का जाति भर का बोध कराता है। जैसे गाय, गाय कहेंगे तो मेरे पूरा भारत का गाय जितना है सभी का बोध हो जाता है। आदमी कहेंगे तो पूरा देश विदेश का, पूरा विश्व का आदमी का आ जाता है। तो ये सब जातिवाचक है, माने एक ही प्रकार की जो जीव है उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा करता है। कलम कहेंगे तो दुनिया में जितना भी कलम है सब ही आ जाता है। ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें कह रहा है मोहन कायल धनबाद जीतो, एकर में जातिवाचक संज्ञा क्या लगे? दिया हुआ अक्षर में मोहन, खो में दिया है धनबाद, गो में दिया कायल, गो में दिया एकर में से कोई ना है। तो हम लोग देखते हैं कि जातिवाचक इसमें से कोई नहीं। मोहन क्योंकि व्यक्तिवाचक है, किसी खास व्यक्ति का नाम बता रहा है। धनबाद भी किसी खास शहर का नाम बता रहा है। कायल मतलब कल आने वाला कल को बता रहा है, इसलिए इसमें घो नंबर एक्शन है, एकर में कोई ना है, वही वाला ऑप्शन सही होगा। यानी इसमें जातिवाचक संज्ञा एक भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 में कर रहा है प्रश्न ई हमर जेठा के बेटा लागे। प्रश्न क्या कर रहा है? ई हमर जेठा के बेटा लागे, इंगित करके बता रहा है ई हमर जेठा के बेटा लागे। ई मतलब क्या होता है? उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसको इंगित कर रहा है, उसको बता रहा है कि जेठा। जेठा किसको कहते हैं? बड़ा भाई का बेटा, छोटा भाई का बेटा में कहता है उसको जेठा का बेटा। यानी छोटा भाई का जो लड़का होगा वो बड़ा भाई के बेटा को क्या बोलता है? जेठा बोलता है, जेठा का बेटा बोलता है। जेठा का बेटा भाई भी उसको बोलता है उसके बेटा को। यहाँ कहता है ये हमारे जेठा का बेटा लगे। एक में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम इसमें कहाँ है? सर्वनाम किसको कहा जाता है? जो दूसरे के बदले, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है वैसे शब्द को हम लोग सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पर गौर कीजिए, करा ई हमारे जेठा का बेटा लागे। ई शब्द जो आया है किसके लिए आया है? तो जेठा का बेटा के लिए आया है। जेठा का बेटा के लिए ई शब्द का प्रयोग किया गया है ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा सर्वनाम, क्योंकि ई का प्रयोग जेठा के बेटा के लिए किया गया है। यानी गौ नंबर ऑप्शन जो है वो ठीक है। जेठा भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, लागे भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन पढ़ के समझने का, थोड़ा स्थिर होने का कोशिश कीजिएगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर चुन लीजिएगा। रांची झारखंड का राजधानी लागे। क्या कर रहा है? रांची झारखंड का राजधानी लागे। एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को पूछा है। वाक्य को पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, दिमाग में थोड़ा विराम देंगे और सोचेंगे कि जातिवाचक किसको कहा जाता है, तुरंत ऑप्शन हमको सही आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक किसी खास चीज़ को बताएगा, किसी खास स्थान को बताएगा, किसी खास व्यक्ति को बताएगा। उसको हम लोग क्या, किसी खास जानवर को बताएगा, किसी खास पहाड़ को बताएगा, किसी खास नदी को बताएगा। उसको क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है रांची झारखंड का राजधानी लगे। एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? दिया हुआ है रांची, खो में दिया है झारखंड, गो में दिया है राजधानी और घो में दिया है को और खो। तो इसमें ऑप्शन नंबर घो जो है को और खो, को और खो है व्यक्तिवाचक, क्योंकि रांची भी एक खास शहर को बता रहा है, झारखंड भी खास जिला को बता रहा है, इसलिए को और खो दोनों सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वां में कह रहा है तोहें रोटी खैभा। तोहें में सामने जो व्यक्ति है उसको कह रहा है तोहें रोटी खैभा। कौन काल में है? पूछता है कौन काल में है, कौन टेंस में है। दिया है को में वर्तमान काल है, भूतकाल है, दुयो और कोई ना है। इसमें दिया है कोई ना है। तो तोहें रोटी खैभा, तोहें रोटी खैभा मतलब तुम रोटी खाओगे, है ना। वर्तमान काल में है? नहीं है। भूतकाल में है? नहीं है। दुओ में है? नहीं है। कोई ना है। इसमें से क्या है?
तो हैं रोटी खेबा कौन काल में है, तो कोई ना है, यानी वर्तमान काल में भी नहीं है और भूतकाल में भी नहीं है। भूतकाल किसको बोलेंगे, जो जिस काल में जो कोई क्रिया पहले हो गया उसको भूतकाल। वर्तमान किसको बोलते हैं, जो क्रिया अभी चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। तो ये वाइक जो है न भूतकाल का है न वर्तमान काल का है, यानी कोई नहीं है, यानी कोई नहीं है, यानी घ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं 9वां क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन में कहता है ओकर लड़क सनसनी है में भाववाचक संज्ञा क्या है। ओकर लड़क सनसनी, लड़क में लड़ाई करने का, सनसनी किसको कहते हैं, जिसमें खूब इच्छा रहता है, जाहिर रहता है, खाने की इच्छा खूब रहता है, तो खाने की इच्छा को हम लोग खाने, यहाँ सनसनी लड़ाई सनसनी कर रहा है, मैंने खूब ज़्यादा इच्छा है, उसी को बोलते हैं सनसनी। ओकर लड़क सनसनी है, उसको मैंने लड़ने का भरपूर इच्छा है। लड़क सनसनी मैंने लड़ने की भरपूर इच्छा है, जो चीज़ में भरपूर इच्छा रहता है उसी को हम लोग सनसनी कहते हैं। यहाँ लड़ाई से संबंधित है, ओकर लड़क सनसनी है में भाववाचक संज्ञा की लागे, तो दिया है ओकर लड़क सनसनी है, तो यहाँ कौन चीज़ है, उसको लड़ने का सनसनी है, जोश है, उसी को हम लोग बोलते हैं भाववाचक, यानी सनसनी जो है वो है भाववाचक। भाववाचक किसको होता है, जिससे किसी चीज़ का गुण, किसी चीज़ के भाव को बता रहा है, किसी चीज़ के मीठा होने का, किसी चीज़ के तीता होने का, कोई चीज़ खराब होने का, कोई चीज़ अच्छा होने का, उसको हम लोग क्या कैसे संज्ञा कहते हैं, भाववाचक। किसी के गुण को बता रहा है, किसी के दोष को बता रहा है, उससे संज्ञा हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक। यानी यहाँ सनसनी जो है लड़ाई, कैसा लड़ाई, तो सनसनी भरा, मतलब पूरा क्रोध भरा लड़ाई, इसलिए यहाँ सनसनी जो है भाववाचक संज्ञा है। गो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में कह रहा है, सीधा सा क्वेश्चन है, कूड़े के माने की है वो है। कूड़े का मतलब क्या होता है, खोट्ठा में कूड़े का मतलब क्या होता है, दिया है कूड़े कामे के बदले अन्न, चुवई और दिया है सफ़ेद। तो हम लोग जानते हैं खोट्ठा में कूड़े को हम लोग बोलते हैं जो किसी के क्या काम करने जाता है, पैसा नहीं देके कुछ सामान, कुछ मैंने अन्न दे देता है, उसको हम लोग कूड़े कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल सही है। क्या होगा, कूड़े काम के बदले अन्न, काम के बदले अन्न जो है, ख नंबर ऑप्शन सही है। अब 11वां क्वेश्चन कहता है, खोट्ठा कवि श्याम सुंदर महतो कहाँ के रहने वाला हलथिन। श्याम सुंदर महतो जो है कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ नाम दिया हुआ है, उसमें से जहाँ का रहने वाला है उसको हमको चुनना है। कह रहा है भेंडरा, फिर कह रहा है खेसमिक, फिर कह रहा है तोपचाचिक, फिर कह रहा है रामगढ़। तो हम लोग जानते हैं कि श्याम सुंदर महतो खोट्ठा के वो कवि है जो खेसमी के रहने वाले, यानी खेसमी में इनका घर है, यानी ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, चूड़ा दही जे पर में खाइल जा है। क्या चूड़ा दही जे पर में खाइल जा है, ओकरा की कहल जा है, वैसे पर्व को क्या कहा जाता है। चूड़ा जो जिस त्यौहार में खाया जाता है, जिस पर्व मतलब त्यौहार में खाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है तिल संक्रांति, ख में दिया है मकर संक्रांति, गौ में दिया है बौड़ी और घ में दिया है सौग। तो हम लोग जानते हैं कि तिल संक्रांति भी इसको कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं और बौड़ी भी कहते हैं, जिसमें चूड़ा दही लोग खाते हैं, इसलिए इसका घ नंबर ऑप्शन सौग जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है दिक्कू ककरा कहल जाए, दिक्कू ककरा कहल जाए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दिक्कू, हम लोग जब दामोदर कौड़े पुस्तक पढ़े हैं तो उसमें हम लोग दिक्कू शब्द का प्रयोग देखे थे। तो कह रहा है मूलवासी के, अंग्रेज सब के, झारखंड में आयल बाहरी लोग के सब गलत। तो कौन वाला होगा, झारखंड में आयल बाहरी लोग जो है उसको कभी दिक्कू शब्द कह के पुकारा है, दिक्कू शब्द उसी को कहा जाता है, यानी गो नंबर ऑप्शन जो है सही है। अब आते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन में। कह रहा है दोहा की लगे, बोल रहा है दोहा, खोट्ठा में दोहा होता है क्या है। खोट्ठा पारंपरिक गीत है, फिर गौ में कह रहा है बिहारी गीत है, फिर कह रहा है गौ में टुसू गीत है और घौ में कह रहा है भादो गीत। तो हम लोग जानते हैं कि दोहा है खोट्ठा का एक पारंपरिक गीत, खोट्ठा में हम लोग उसको दोहा कहते हैं, यानी कौन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ये सब क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन प्रैक्टिस है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, विशेष घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग का ये अपना लैंग्वेज है, इसलिए हम लोगों को इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।
आशा करता हूँ कि सब मेरी बातों को अमल करेंगे। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।